मंगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। आई पिक्ड अप हैमर टू सेव द वर्ल्ड का। और बाकी इसके दोनों एपिसोड्स मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मांग ये मेरा सौभाग्य था कि मैं फिलिप्स के रूलर से मिल पाया। उनका रूलर क्या होता है? तो ये सारे एथिकेट्स आपने कहाँ से सीखे? हमारा जो टाइनी है तो रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने ये आपसे मिलने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। हमारा जो रूलर होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह तो तुम एक काफ़ी अच्छे नाइट की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस बंदे का नाम होता है बैरन। बैर हमारा जो टाइनी होता है बैरन को देख के कह रहा होता है, मैं इन सब चीज़ों को बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं पिछली बार स्ट्रेट लॉर्ड से मिला था वो ऐसा नहीं था। वो नशे का आदी था, लेकिन ये तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था। एनीवे, अब अगर मैंने इसको ये अकाउंट्स की बुक दे दी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और यही अकाउंट्स की बुक ही इसका अंत का कारण बनेगी। और अब की बार मैं अपना प्रॉपर रिवेंज लूँगा। हमें दिखाया था बैरन जो कह रहा होता है कि मुझे सुनने में मिला कि तुम सर कारान से काफ़ी बुरी तरह बर्ताव करा। तो हमारा एमसी रिप्लाई करते हुए कहता है कि सर आपको क्या लगता है कि एक नौकर और एक मास्टर के बीच में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए? तभी वो कहता है कि मैं भी आपका एक सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? हमें दिखाया कारण काफ़ी गुस्से में आता, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत क्या है, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी जो बैरन होता है कहता है कि तो ग्रैंड मास्टर की एकदम कंपटीटर बनना चाहते हो तुम? बहुत छोटी सी उम्र में तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन क्या तुम सच में छोटे हो, या कहीं तुम हाफ ब्लड या हाफ ब्लड नहीं हो, डॉर्फ या एल्फ्स के? यही सारे सिनेरियो पे बातें चल रही होती हैं। तो वो कहता है हमारा टाइनी, सर ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ 13 साल का हूँ। वो दोनों शौक, क्या 13 साल? ये मेरी आंखों के सामने अगर ना होता तो मैं मानता भी ना, लेकिन और वो खड़ा होता है टाइनी के पास आते हुए कह रहा होता है, तो तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरे से ही चोरी करी। और वो काफ़ी गुस्से में आ चुका होता है और कहता है कि अब तुम इस चोरी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चे? हमारा जो टाइनी होता है काफ़ी दिमाग शांत करते हुए कहता है कि सर मैंने ये आपके भलाई के लिए ही करा है। बैरन कहता है मेरी भलाई के लिए कैसे? मुझे तो लगा तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये दुनिया कैसे काम करती है। तभी कारण बीच में आते हुए कहता है, सर अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसका गला भी कभी काट देता हूँ। वो दोनों एक दूसरे तरफ देखे रहते, तभी हमारा जो एमसी होता है वो बीच में बोलते हुए कहता है, आपको पता है ड्यूक वैलेंटाइन ने शुरू कर दिया है नशे और वैश्यावृत्ति को इस संसार से ख़त्म करने का काम। कारण शॉक हो जाता है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वो हमारा टाइनी आगे बोलता है कि आपको पता ही है कुछ समय पहले ही लेडी वैलेंटाइन ने हमारी जगह को विज़िट करा था, और उन्हीं के किसी आदमी से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं आपके लिए सारी चीज़ों को साफ कर रहा था। अपने मन में कह रहा होता है कि ये सारा का सारा कुछ सच है, अगर आप जाके चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तभी बैरन कहता है कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना था, और उसकी एज सेरेमनी थी और वो हमारे यहाँ पे आ रही थी। मुझे लगता है कि वो भी अपनी बेटी के एज सेरेमनी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। तभी जो कारण होता है बीच में बोलते हुए कहता है, सर आपको नहीं लगता ये बच्चा फालतू की सिर्फ अफवाहें फैला रहा है? वैलेंटाइन का पूरा खानदान यहाँ पे आने वाला है, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। तभी जो हमारा बैरन होता है वो गुस्से की तरफ से कारण को देखते हुए कहता है कि कारण तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है बीच में बोलने की? तभी कारण झुकते हुए कहता है, माफ़ करना मालिक। और हमारा जो बैरन होता है आगे बोलता है कि बहुत अच्छे, अगर तुम ये सच कह रहे हो तो मेरे पास अपने खुद के मेथड्स हैं इसको देखने के लिए। बाकी तुमने बात काफ़ी अच्छा काम किया। तभी हमारा टाइनी भी झुक के कहता है, थैंक यू सर। बैरन जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और पीछे से कहता है कि तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो तुमने मेरे लिए करी है, लेकिन हाँ मेरे मन में एक चीज़ और है। मैंने सुना है कि तुम कंट्रोल करते हो स्पिरिट, वो भी एक वुल्फ की, और ये सच नहीं है कि तुमने वो मेरे नौकर वुल्फ से चुराई है? तो हमारा एमसी लिटरली मन में सोच रहा था इसको कैसे पता है इस बारे में। तभी वो लिटरली लूनर वुल्फ को हमारे जो है अनलीश कर देता है और उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा होता है। तभी कहता है इसके आसपास तो काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है,
कहीं ये कोई डार्क मैजिशियन तो नहीं। तभी हमें हमारे मन में सोचते हुए कहता है कि ये लिटरली इतनी आसानी से डार्क मैजिशियन सारे के सारे काम को नहीं करते थे किसी के भी। इसने काफ़ी सारे लोगों को सेक्रीफाइस दिया होगा। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो दोनों शुरू में क्या कह रहे थे कि कुछ लोग बॉडीज़ को ख़रीद लेते हैं और माना यूज़र के अच्छे पैसे मिलेंगे, तो उन सब लोगों से जो वुल्फ की गैंग थी उनसे ये आदमी लाशें खरीदता था। ओके, अच्छा, इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे खुद को शांत करते हुए अपना आगे का प्लान सोचना चाहिए। और अगर ये डार्क मैजिशियन इसको पीछे सपोर्ट कर रहा है तो वुल्फ को ये चीज़ मुझे एटलीस्ट बता देनी चाहिए थी, उससे पहले क्यों मर गया वो हरामज़ादा। हमारा बैरन क्या आगे बोल रहा होता है कि तो तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तभी जो है हमारा टाइनी वो कहता है कि सर मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। तभी बैरन कहता है कारान, और कारान लिटरली अपनी तलवार निकालते कहता है यस सर, और भाई साहब उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा जो टाइनी होता है सोच रहा होता है कि मैं अपने करंट पावर लेवल के हिसाब से इन दोनों से अकेले नहीं लड़ सकता। लूनर वुल्फ और लिटरली लूनर वुल्फ को अनलीश कर देता है और हमें दिखाया जाता है जो बैरन होता है कह रहा होता है तो तुम सच में एक फॉरेस्ट की स्पिरिट को काबू में करना जानते हो, लेकिन ये कितना यूजलेस है क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हेल्प के लिए थी। अब तुम मेरा नया टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। तभी हमारा एमसी मैंने सोच रहा था टेस्ट सब्जेक्ट, तो ये मुझे वुल्फ की जगह पे रखने को तैयार हो चुका है। और तभी जो हमारा बैरन पीछे से कहता है कारण ये कितना ताकतवर है। कारण रिप्लाई देते हुए कहता है सर ये बहुत जल्द ही लेवल 2 पे पहुंच जाएगा। बैरन कहता है बहुत अच्छे, तो ये एक इतनी सी एज में एक नाइट के लेवल तक पहुंच चुका है। कारण अपनी बात को पूरी करते कहता है सर ये कोई जीनियस है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अपनी ट्रेनिंग करी है, इसके माना मैनिपुलेशन, इसका लिटरली 1% भी माना लीक नहीं हो रहा, कोई भी स्ट्रिंग इधर उधर लीक नहीं हो रही है। इसका माना सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तभी जो हमारा एमसी होता है कहता है कि मैंने सारी सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी हैं, उनकी एक सीक्रेट लेगेसी है। तो बैरन कहता है बच्चे मुझे सच सच आंसर दो। और तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा था अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने सारी सारी चीज़ें खुद से बनाई है तो क्या ये यकीन मानेंगे? नहीं। तो हमारा एमसी जो है आगे कहता है कि सर लिटरली यकीन मानिए मेरा कि मैंने ये सारी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखी हैं फिलिप शहर पे आने से पहले, और ये टेक्निक मैं काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है बहुत जल्दी ही बढ़ रही है। और ये स्पेशल मेथड है। आरन उसे घूर रहा होता है और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा एमसी मन में कह रहा होता है कि तुम्हें गुड लक है, क्योंकि ये सच है झूठ इसे पता लगाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएंगी, क्योंकि तुम हर एक जगह से लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो अपने एरिया में, और तुम्हारे पास मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि इनफैक्ट सर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये आपके लिए प्रूफ नहीं है? बैरन सोच रहा होता है, कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे वर्ड्स को सच्चाई मान लेता हूँ। हमारा एमसी कहता है हैं ये इतना ईजी था? बैरन कहता है आगे लेकिन हाँ उसे तुम्हारी डिटेल्स चाहिए होंगी। हमारा एमसी मन में सोचता है उसे, और बैरन कहता है तुम्हें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है तो आपका क्या मतलब सर? मैं तभी बैरन कहता है हाँ तुम, और तुम इस वुल्फ को जो मारा है साउथ के, उसका ब्लेम मुझे किसी और पे देना होगा। तभी हमारा एमसी सोच रहा था ब्लेम किसी और पे? ये कितना डीप ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बात तो नहीं कर रहा जो सारे के सारे डार्क मैजिशियंस होते हैं? ये डेंजरस हो सकता है मेरे लिए। तभी बैरन क्या पीछे से कहता है तुम फिर से आंसर नहीं दे रहे हो मेरे को, क्या तुम मेरे नौकर बनना चाहते हो या नहीं? और ये कोई बुरा ऑफर तो नहीं है ना? तभी हमारा एमसी सर झुकाते कहता है सर जो आपकी आज्ञा मैं उसका पालन करूँगा, और जो आपके गेस्ट आने वाले हैं मैं उनका वेट करूँगा। बैरन कहता है हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, और अपने मैनर्स को और अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लो। हमारा एमसी कहता है मुझे अब अपना एक और कार्ड खेलना होगा, और अपने मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक वैलेंटाइन के लोगों को 3 दिन लग जाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ये अकाउंट्स की बुक असली है कि नकली, और उन्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे अपनी सारी की सारी सेना को इकट्ठा करने के लिए, और 10 दिन फिलिस शहर पहुंचने के लिए। तो लमसम इसमें 15 दिन लग जाएंगे।
और मुझे ये जानना होगा कि जो उनका गेस्ट आने वाला है वो 15 दिन में आने वाला है या उसके बाद। उस मुझे यही सारी चीज़ों के साथ अपना प्लान करना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है, सर हाँ मैं कुछ पूछ सकता हूँ, ये गेस्ट कब तक आने वाले हैं? बैरन उसकी तरफ शक की नज़र से देखता कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और हमारा टाइनी कहता है कि सर एक्चुअली मुझे उस हिसाब से अपने लेसन्स लेने होंगे मैनर्स के। तो बैरन कहता है अच्छा अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो वो 1 वीक के अंदर आ जाएंगे, मुझे निराश मत करना। हमारा एमसी मुंह बनाते हुए कहता है हद्द तेरी की। और मुझे ये चीज़ें प्लान करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना ही होगा। दो मेजर ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं कि मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ। सारे लोग तो वैसे भी भाग ही चुके हैं तो मेरे से ज़्यादा ही कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये मेरा एक वांटेड पोस्टर निकाल देंगे, सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के। इस तरह मैं ड्यूक वैलेंटाइन से नहीं मिल पाऊँगा। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो मेरे लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दें। और वही सब चीज़ें प्रैक्टिस करते करते सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मैं अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर हूँ 2 लोगों को एक साथ संभालने के लिए। तो मुझे अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की गेस्ट जो आ रहा है वो 1 वीक के अंदर आ रहा है, और अगर यहाँ पर कुछ बड़ा हो जाए, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा कि सब लोग जगह सिर्फ अफरा तफरी मच जाए, तो शायद उस गेस्ट का आना पोस्टपोन्ड हो सकता है। वो ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा होता है कि मुझे इस प्लान को सक्सेस करने के लिए एटलीस्ट इतना ताकतवर होना होगा कि मैं ग्रैंड मास्टर और लॉर्ड को एक साथ लड़ा हरा सकता। क्या था हमारा एमसी लिटरली प्रैक्टिस करते करते थक गया होता है और कहता है ये समय हो चुका है कुछ खाने का। भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, रात के 1:02 हो रहे हैं। ये वीडियो बनाते बनाते सोच लो आपके लिए मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो खाना देने वाला हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है देख के कि हमारे एमसी ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा खा लिया होता है। हमारा सब लोग कह रहे होते हैं ये मतलब छोटी सी बॉडी में इतना सब कुछ कैसे खा सकता है, कहीं ये डॉल्फ का ब्लड लाइन तो नहीं है? क्योंकि हमने सुना है कि जो डॉल्फ्स होते हैं वो एक ऑर्क के जितना खा सकते हैं। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मेरा माना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बनेगा अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा खाऊंगा तो। और मैं इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैंने जितना ज़्यादा खाऊंगा मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा। और लिटरली वो लगा होता है दबाने में धीरे धीरे। तभी वो कहता है कि इतना खाने के बाद अब मुझे किसी भी स्पेशल मेडिसिन या हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा जो उसके पीछे से कह रहा था ए ये तो तुम हो ना। हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है, कहता है कि कौन है? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा कह रहा था तुम तो वही बेघर बच्चे हो ना जिसने अभी तक मैनर्स नहीं सीखा, अभी कुत्ते कहीं के। हमारा एमसी कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो बच्चे तुम अपने से बड़ों के लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा सकते, थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते? तो हमारा एमसी कहता है रिस्पेक्ट की बात देखो कौन कर रहा है, जो एक बच्चे से लड़ाई मोल लेने आया हुआ है। वो आदमी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम पे हंसूं या तुम्हारे लिए परेशान हो कि तुम मेरे से लड़ाई पिक करने आए हो एक बच्चे से? तो अपना माइंड बना लो कि तुम्हें मुझसे लड़ना है या सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। वो लिटरली गुस्से में आता कहता है तुम बेघर आदमी मैं तुम्हें बताता हूँ, और लिटरली बहुत तेज से मुक्का मारता है और उसकी टेबल टूट जाती है। पीछे से एक आदमी देख रहा था, कहता है अरे रिलैक्स ये सिर्फ एक बच्चा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कारण ने उस आदमी को बोलने से मना कर दिया होता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है तो कारण पीछे से कहता है जाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो आदमी शौक होता है क्या? तभी हमारा एमसी कहता है तो तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो चलो हो जाए। और आदमी कहता है मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत मौक कर लिया। तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि अब तुम देखो ग्रैंड मास्टर मैं क्या करता हूँ। और इस स्टेट लॉर्ड इन सब चीज़ों के पीछे है ना, मुझे उसको भी दिखाना ही होगा कि मेरे से ज़्यादा फालतू में पंगे ना ले। हमें दिखाया जा रहा है सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक जगह पे वो लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और इनका स्पारिंग मैच देखने के लिए तो आदमी लड़ने आया होता कहता है कि खाओ मेरे पास, मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाता हूँ। हमारा एमजी कहता है बिना वेपन के तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना? वो कहता है रिग्रेट तुम अपनी तलवार चुन लो और जल्दी करना। तभी हमारा एमसी कहता है कि ओके जैसा तुम कहो, चलो शुरू करते हैं। और लिटरली इसके पैर पे एक बेहतरीन सी लात मारता है माना वाली। वो आदमी लिटरली दर्द से पूरी तरह करहा गया होता है
वो भी अपने हाथ में मुक्का बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा एमसी नीचे बैठ कर डॉज करता है और अपने टांगों में माना इकट्ठा करते हुए उसकी दूसरी टांग पे मारता है। और वो आदमी भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसकी बस अब समझ जाओ देख के क्या उसकी हालत है। तो वो अपने मन में कह रहा था क्या इसका तो लेवल 1 होना चाहिए था, लेकिन इसका लेवल, मैं इससे तो नहीं हार सकता। तभी हमारा हमसे क्या मन में सोच रहा था ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और वो आदमी बहुत गुस्से में दोनों हाथ में अपनी माने इकट्ठा करते कहता है तुम हरामजादे कहीं के, और उसके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा एमसी स्लाइड करते उसके टांगों के दोनों बीच से निकल जाता है और पीछे आते हुए और लिटरली एक आर्क सा बना के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करना है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जान जान से नहीं मारूंगा। और हमें दिखाया अब आदमी की चिल्लाने की आवाज़, और भाई लिटरली हमें दिखाया वो ज़मीन पे पड़ा होता है अगले सीन में ही। और हमारा एमसी कहता है क्या यहाँ के सारे नाइट्स ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है। सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं, कह रहे क्या सर ग्रांट जो है वो हार चुके हैं एक छोटे से बच्चे से। और हमारा लिटरली जो टाइनी होता है वो कारण को घूर के देख रहा होता है। कारण अपनी मुंडी पीछे करते चला जाता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है तो अब मैंने एटलीस्ट एक नाइट को हरा दिया इंसान लोगों के आगे, और वो भी बिना लूनर वुल्फ की मदद से। एटलीस्ट अब ये लोग मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और फ्यूडरल लॉर्ड भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे। अच्छा अब मैं इसको सक्सेस मान सकता हूँ ना प्रोबेबली। तभी हमें दिखाया था भाई उसको चक्कर से आ रहा था और नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि जैसा जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, वरना मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अगर मेरी पिछली ज़िंदगी होती तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना होती। और वो किक मारते हुए ऊपर तरफ खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरे लिए डिसएडवांटेज थी कि मेरी फिज़िक्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो करती थी और मेरी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। लेकिन मेरी करंट इस लाइफ में मुझे जिस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में जो मेरे लिए डिसएडवांटेज थी मैंने उसे यहाँ पे पूरा कर लिया है। और मैं कितनी भी अब हार्ड ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं कैसे स्ट्रांग हुआ था। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था बैरन को एक आलीशान से कासल में बैठा होता है और वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमें दिखाया था हमारा टाइनी भी वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों बात शुरू करते हैं। बैरन कहता है तो अभी के जो तुमने वो सिचुएशन बोली थी वो बिल्कुल सच हो गई है, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया है। तो हमारा टाइनी भी ड्रामे करते हुए घुटनों को बल झुक जाता है, कहता है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझ पर बिलीव करा और अपने आप भी एक बार चेक करा। तभी वो उससे कहता है टाइनी ऊपर बैठो तो मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके सामने एक बहुत बेहतरीन सा कुछ खाने के लिए रख देते हैं और हमारा बैरन उसके बारे में बताता है कि ये स्टेक है जो व्हील से बना हुआ है और मैंने बहुत सारी अलग अलग डिशेज़ भी तुम्हारे लिए बनवाई हैं। हमारा टाइनी कहता है कि सर आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा बैरन कहता है कि नहीं, मैंने सुना कि तुम्हारी ये जो खतरनाक ताकत है ये तुम्हारे खाने से ही आती है। तो हमारा टाइनी कहता है कि सर आप मुझे लगता है कि कल वाली बात की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली उस गार्ड ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। तो हमारा बैरन कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा विनम्र हो अपने साथ के लोगों के लिए, तो मैं तुम्हें से और काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ। वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी तुम एकदम उनके जैसे हो, जैसे कि एक जीनियस बंदा था जो बिना किसी टीचर के बिना किसी मेंटोर के था। तभी हमारा टाइनी वो बात को पूरी करते हुए कहता है मुझे इस बारे में पता है, वो मैजिस्ट्री थे जिन जो एक काफ़ी ताकतवर नाइट बने, वो भी बिना किसी टीचर के। हमारा वैरन शॉक होते हुए कहता है। तभी हमारा टाइनी आगे बोलता है कि और वो तभी आउटशाइन कर पाए जब उनके पास एक ग्रेट मास्टर था। बैरन कहता है वाओ तुमने हिस्ट्री सीख ली है और तुम्हारे टेबल्स के मैनर भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। टाइनी जैसा मैंने एक कॉमनर से एक्सपेक्ट नहीं करा था। टाइनी कहता है कि अपने मन में कि ये सब कुछ तो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में सीख लिया था। तो हमारा बैरन आगे बोलते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वहाँ से आए हो। हमारा टाइनी कहता है वहाँ से। तभी हमारा बैरन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ
मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे मेरे क्रू में। तभी हमारा एमसी कहता है माफ़ी चाहूँगा, और अपने मन में सोच रहा होता है कि किस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, क्या ये सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करेगा। रन आगे बोलते हुए कहता है कि मैंने उनसे आज ही कांटेक्ट करा है और वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है तुमसे मिलने के लिए। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है ये बंदा नशे का आदी था, और मुझे लगता है कि ये अभी तक इतना सही है क्योंकि इसके माना सर्कल की वजह से। और मुझे याद नहीं कब इसके जो माना सर्कल है वो डीमन ने वापस ले लिया हो। ऐसा हो सकता है कि पिछली ज़िंदगी में मेरी जब वॉर स्टार्ट हुई हो तब इसका जो माना सर्कल है वो वापस ले लिया गया हो। हमारा जो बैरन होता है वो कहता है कि तो वो तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा बैरन आगे बोलता है कि वो बहुत इनक्रेडिबल पर्सन है, तुम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो तुम्हें काफ़ी अच्छी पोस्ट देंगे। हमारा एमसी कहता है कि थैंक यू, आपने मुझे इतनी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी दी और मेरे बारे में इतना सोचा। हमारा एमसी मन में सोच ही रहा होता है, और सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ के लेके परेशान हूँ, कहीं वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कितना भी इसके बारे में सोचूं, मुझे इसके बारे में कोई आंसर नहीं मिलेगा और मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लॉर्ड सेकंड लेवल के मैजिशियन हैं और कारान एक सेकंड लेवल का फाइटर है, और कारान उनसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग लगता है मेरे को। लेकिन मैजिशियन अपने माना से उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं। उन दोनों से एक साथ लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में होता तो मैं आराम से यहाँ इन दोनों से निपट लेता, लेकिन अभी मुझे धीरे धीरे करके क्लाइम करना पड़ेगा। मेरे पास समय बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि 6 दिन, 6 दिन बहुत है मेरे लिए, और हमें दिखाया था 3 दिन बीत चुके होते हैं। और वो कह रहा होता है कि वाह, मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आ चुका है, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके हैं, मेरा वेट और स्ट्रेंथ दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है, मेरी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने बेसिक्स को मजबूत करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। पिछली ज़िंदगी में मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहा था कि कैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रांग होना है, लेकिन मुझे अब ये काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ बड़ा और स्ट्रांग होना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हारी फिजिकल बॉडी टूट सकती है, तुम्हारी माना बॉडी भी टूट सकती है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और एक बैलेंस बना दिया जाए तो। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा बनने की, क्योंकि हर एक बार बड़ा बनना ही अच्छा नहीं होता। पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि दो लोगों ने दिखाए जा रहे होते हैं, और वो दोनों देख के हमारे एमसी को काफ़ी डर गए होते हैं। उनमें से एक कहता है ये तो वही है ना जिसने सर ग्रैंड का घुटना हमेशा के लिए तोड़ दिया है, चलो हम बाद में आएंगे, अभी प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा एमसी कहता है अच्छा, ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं खुद ही। और वो भाई लिटरली अपनी पूरी ध्यान अपनी प्रैक्टिस पे दे रहा होता, खाने पे, पीने पे और इन्हीं सब चीज़ों पे। और 3 दिन में उसने बोला कि इन्हीं डर की वजह से इन लोगों ने ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एक बंदा जो कह रहा था मुझे एक्सपेक्ट था तुम यहीं पे रहोगे, और तुम, मुझे नहीं पता तुम्हारा ग्रैंड मास्टर के साथ में क्या तुम्हारा सीन है, लेकिन मुझे फॉलो करो। स्टेट लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें एक ढंग के हथियार दिलाने का। हमारा एमसी उसकी तलवार तरफ देख ही रहा होता है और कहता है वाह अच्छी टाइमिंग है, मन के अंदर बोल रहा होता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है एक जगह पे जहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है कि तो स्टेट लॉर्ड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मानने लगे हैं, उनके लिए थोड़ा ग्रेटफुल रहो। हमारा एमसी आसपास देख रहा होता है, कहता है आर्मर्स, मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे काम के नहीं हैं। वेपन्स, इसमें से कोई भी मेरे काम का वेपन नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी मेरे वॉर हैमर के सामने नहीं टिक सकता। और मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच सकता हूँ। तो वो कहता है कि वाह, तुम्हारी तलवार कितनी अच्छी है, तो क्या ये ग्रैंड मास्टर की जैसी तलवार नहीं है। वो बंदा फ्लेक्स करते हुए कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है इस तरह के आयरन का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है? नहीं,
ये लग्जीरियस आर्टिफैक्ट है गीरियस। ये बना हुआ है रॉजर्स की स्वॉर्ड से, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और तुम इसके लायक नहीं हो। इसने काफ़ी ज़्यादा खून देखा, काफ़ी ज़्यादा पसीना देखा है। हमारा एमसी कहता है कि तो तुम इस तरह से देखना चाहते हो, तब तो ये मुझे और भी ज़्यादा सूट करेगी। वो आदमी कहता है क्या? तो हमारा एमसी कहता है कैसा रहेगा कि ये उसके पास में रहे जो काफ़ी तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, और ये स्टेट लॉर्ड की सेफ्टी के लिए है ना, तो मैं इसे लेना चाहूँगा। वो आदमी गुस्सा होता कहता है तुम हरामी कहीं के, क्या तुम्हारे मरने की इच्छा है? और वो इतनी तेज चिल्लाया होता है कि बाहर तक आवाज़ आ रही होती है, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, तुम मेरे से कम्पीट करना चाहते हो हैं? अभी के अभी चलो करते हैं। और वो लिटरली हमारा एमसी उसकी तलवार पकड़ के गर्दन रखते हुए कहता है अगर मैं हारा तो मैं अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता हूँ। में दिखाया जा रहा होता है बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही होती है, और हमारा अंदर चिल्ला रहा होता है सॉरी ग्रैंड मास्टर, मैं अगली बार थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। और वहाँ पे एक औरत भी आ गई होती है, सब लोग अंदर तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गेट खुलता है और हमारा टाइनी बाहर आता है, और वो लिटरली उसने काफ़ी मार खाई है लग रहा है। उसके हाथ में वही तलवार होती है, और सब लोग बात करने लगते हैं कि क्या सर खारान इस बच्चे को ऐसा बना दिया है। दूसरा वाला उसके कान में बोलने वाला होता है, जो विस्पर कर रहा होता है कि तो चैलेंजिंग है एक छोटी सी एज में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाना, और मैंने तो काफ़ी सारे रूमर्स सुने हैं। दूसरा कहता किस तरह के रूमर्स? मैंने यही रूमर्स सुने हैं कि ग्रैंड मास्टर इसको लाइक नहीं करते, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर सिर्फ ज़्यादा ताकतवर है, और अगला लीडर यही होने वाला है। सब लोग कहते हैं अच्छा ये बात है। तभी वो कहते हैं कि हमें इससे क्या, लेकिन फिर भी एक बच्चे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। एनीवे हमें इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तभी वो हमारा एमसी उससे तलवार का टेक लेते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। दो तीन औरतें से और देखती हैं, कहती हैं कि मास्टर टाइनी आपने खुद को इतना इंजर्ड कैसे कर लिया? टाइनी कहता है कि कुछ नहीं, वो ग्रैंड मास्टर ने मुझे कुछ हथियार चुनने के लिए कहा था, और उसके बाद हमारे बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई, जो मुझे हथियार लेने के लिए भेजा था जिनके साथ में, और बस ऐसा ही कुछ। तभी वो कहती हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे बुलाइएगा। टाइनी कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। और हमें दिखाया सीन शिफ्ट होता है, वैरन का सीन दिखाया जाता है। वैरन अपने बटलर से पूछ रहा होता है तो सैक्रिफाइस का क्या हुआ? बटलर कहता है सर वो काफ़ी अच्छे से चल जा चुका है, और वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो वैरन होता है वो कहता है कि तो वो कॉफ्स वुल्फ गेम की सही कहा ना? बटलर कहता है हाँ। हमारा वैरन सोच रहा होता है इस बच्चे ने लिटरली काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है। वैरन बटलर कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अपने मन में सोच रहा था इस बच्चे ने पता नहीं क्या प्लान कर रहा है, लेकिन इस छोटी चीज़ के लिए मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, और बस उसे एक बार उसकी ब्लड लाइन कन्फर्म हो जाए मेरा सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर ये उस फैमिली से नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे वुल्फ्स ही नहीं, मैं वुल्फ्स का सुपीरियर, मुझे भी पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो एक्ट करता है, जो उसकी नॉलेज है हिस्ट्री को लेके, मुझे लगता है वो किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से होगा। और वो बच्चा लिटरली सिर्फ टैलेंट के दम पे एक नाइट को हराना ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसने सच में सीक्रेट टेक्निक सीखी होगी तो। लेकिन उसके ये काले बाल और काली आंखें, आह ठीक है ठीक है ठीक है, ये इतना प्रूफ मेरे लिए काफ़ी है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तभी उसे आवाज़ आ रही होती है विंग विंग की, और वो कह रहा होता है कि उसमें आवाज़ आ रही होती है अलर्ट मैजिक। हमारा जो वैरन होता कहता है क्या ये स्लेव्स हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इन्हीं का सेक्रीफाइस कर दूं क्या? वो यही सब कुछ सोच रहा होता, तभी उसकी आंखों में हमें एक परछाई सी दिखाई जा दे रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा था टाइनी जिसने लिटरली बैरन की छाती चीर दी होती है, और उसकी छाती बैठ के कह रहा होता है अपने गुनाहों के लिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और इसके तुम हकदार हो। और लिटरली वही तलवार उसकी छाती में डाल दी होती है, और बैरन लिटरली चिल्लाते चिल्लाते वहीं पे मर जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसकी छाती में तलवार घुसी हुई है, और आसपास कोई नहीं है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, तो हमें दिखाया जा रहा होता है
उसकी एक मेड उसके पास में आई होती है और वो चिल्ला रही होती है, माय लॉर्ड। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लैम आ जाता है और वो कहता है, क्या ये ब्लैक मैजिशियन है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। और जल्दी से प्रीस्ट को बुलाया जाए और इस सारी जगह की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये डायरेक्ट ऑर्डर हैं और यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी हमें दिखाई गई है, हमें ये चर्च को बतानी होगी। और हमें दिखाया जा रहा होता है ग्रैंड जो कह रहा होता है कि ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को हमें रॉयल पैलेस को बताना ही होगा। और यही बंदा होता है जिसने हमारे एमसी की लड़ाई के बीच में रोकने की कोशिश करी होती है शुरू में। आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी क्यों है, मुझे तो लग रहा है ऐसे एक हफ्ते से मरा हुआ है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम्हें लगता है पता नहीं है, ब्लैक मैजिशियन की बॉडी जैसे ही उसकी मौत होती है तुरंत सड़ना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कहता है कितना भयानक है ये। तो हमारा जो ग्रैंड होता है हम सोच रहा होता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया कि आपने अपने ब्लड लाइन को छोड़ा, एक नोबल होना छोड़ा और आपने ऐसी कोई कदम चुना और मरने के बाद हमें ये चीज़ पता चली। ग्रैंड कह रहा होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम एक डेड मैन से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और प्रॉब्लम है, ये स्वॉर्ड कहीं ग्रैंड, मुझे तो कंफर्म है कि ग्रैंड मास्टर की है। तभी सब लोग कहते हैं क्या ग्रैंड मास्टर? ग्लैम कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि हो सकता है कि वो बच्चा इतना टैलेंटेड हो कि हमारे लॉर्ड ने उससे वन ऑन वन मिलने की बात करी हो और उसे अपॉर्चुनिटी दी हो ग्रैंड मास्टर बनने की, इस वजह से ग्रैंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हों और ऐसा कदम उठा लिया हो। तो एक बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी हो जाए वो ऐसा नहीं कर सकते और इतनी छोटी चीज़ पे वो गुस्सा नहीं हो सकते। मगर अगर वो नहीं तो ग्रैंड मास्टर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ग्रैंड कहता है हम लोग इतनी आसानी से इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को खुद भी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। ग्रैंड सोच रहा होता है कि तो उस लेडी ने कहा कि टाइनी को ग्रैंड मास्टर ने काफ़ी मारा है और अगर ऐसा एक ही चीज़ से मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, एक विटनेस काफ़ी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, उस बच्चे को यहाँ लेके आओ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि ग्रैंड उससे सवाल पूछ रहा होता है, तो क्या हुआ था कल के दिन? टाइनी बताता है कि ये स्टेट लॉर्ड थे, उनको ऑर्डर मिला था मुझे एक आर्मर देने का, लेकिन जब मैं उनके साथ गया तो आर्मर देखने के लिए मुझे थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने मुझ पे सडनली अटैक कर दिया और मेरे को आर्मर भी नहीं मिला। वो ड्रामे कर रहा होता है। तभी ग्रैंड उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हुए पूछता है, तुम स्टोरेज रूम की सारी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेस मिले हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर जब से तुम्हारी लड़ाई हुई तब से वहाँ पे नहीं है, किसी और ने उनको नहीं देखा है, वो डिसअपेयर हो चुके हैं जब से वो तुमसे मिले हैं। तो सच सच बताना, क्या तुमने अभी तक ग्रैंड मास्टर को नहीं देखा? और हमारा टाइनी मुंह बनाते हुए भी बैठा हुआ होता है। अब आगे क्या होने वाला है गाइस स्टोरी में, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने आप को अपडेट रखने के लिए नए नए मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मांगा का सफ़र। थैंक यू।